हे हेलो हाय ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। आज जो है हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत से बच्चों को कि टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है, फिजिक्स को कैसे हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो है मैं टोटली ये बात करने जा रहा हूँ कि एक दिन में जो है आप रिवीजन करके या जो भी फार्मूले हैं उनको प्रैक्टिस करके आप कैसे 60 से 70 ज़्यादा मार्क्स सिर्फ फिजिक्स में ला सकते हैं। और ये वो मिनिमम मार्क्स है जिनको रिवाइज करना एक दिन में बहुत सिंपल है और इजीली आप लोग कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाली हैं एक दो दिन के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना लेट किए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो उसके पहले जो है मैं एक्चुअल वीडियो के अंदर जाऊँ उसके पहले मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मैंने ऑलरेडी जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिक्स में जो है सारे चैप्टर्स में वन शॉट रिविजन वीडियो डाल चुका था। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो प्लीज़ जब कभी भी आप लोग को टाइम मिल रहा है एग्जाम के पहले पहले उन सारे वन टाइम रिविजन वीडियो पे जरूर जाएं और अच्छे से उन वीडियोस को देख लें एटलीस्ट। किसी को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस समय और ना ही कोई क्वेश्चन को सॉल्व करे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। सो मैं जो है 4 से 5 मिनट जो है वो वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग और अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि इतना शॉर्ट में आज तक किसी भी जो है यूट्यूब पे ये डिस्कशन नहीं हुआ होगा कि किस तरीके से क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और कैसे आप लोग इतने मार्क्स लेके आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आते हैं हम लोग वेक्टर पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वेक्टर टॉपिक। और वेक्टर टॉपिक में जो है आपके कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, यानी कि 8 मार्क्स के। उसमें आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज आप लोग को पढ़नी है कि जो एंगल बिटवीन ऑफ वेक्टर्स होता है वो क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। उसमें भी दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला हो सकता है आपको जैसे एंगल बिटवीन फार्मूला होता है cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, हो सकता है आपको थीटा की वैल्यू गिवन हो, रिमेनिंग में कोई वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो। दूसरा आ सकता है आपको थीटा गिवन हो, यानी कि या तो थीटा की वैल्यू गिवन होगी या तो कंडीशंस गिवन है कि वेक्टर परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका ए डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर तीसरा आता है आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ए और बी दो वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन निकालना है, ए का प्रोजेक्शन बी पे। तो अगर आप वन शॉट रिविजन वीडियो में जाएंगे तो मैंने बताया था कि अगर ए का बी पे निकालना है तो जिसका जिस पे निकालना है उसको बॉटम में उसका मॉडुलस रहता है और टॉप पे जो है वो आपको मॉडल डॉट प्रोडक्ट रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए ए का बी पे निकालना है तो होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रोजेक्शन वेक्टर ये पढ़ना है। फिर लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी वो है डॉट और क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चार चीजें जो है आप लोगों को सिर्फ वेक्टर में पढ़नी है। अगर ये चार चीजें आप लोग वेक्टर में पढ़ लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन जो है वो इसमें जो आने हैं वो आपके 100% सही जरूर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में से भी कम से कम 2 क्वेश्चन जो है आपके जरूर से जरूर आते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इस चीज को जो है बहुत ही ध्यान से स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है कि आपको सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो चीज़ें जो है डिस्कस कर रहा हूँ वो चीज़ आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। जैसे न्यूटन लॉ मोशन में जो है आपको कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक्स पढ़ना है, इस तरीके की क्वेश्चंस। फिर आता है टेंशन बिटवीन थ्रेड्स। तो टेंशन बिटवीन थ्रेड्स के भी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उनका शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, वो आप लोग देख सकते हैं। फिर थर्ड आता है आपका एपरेंट और रियल वेट पे जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल टाइप के, है ना। वेट मशीन पे कोई पर्सन है, उसका उसका वेट क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में आते हैं, वो आप लोग को देखने हैं। फिर लास्ट आता है जो पढ़ना है आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ज्यादातर जो है वो गन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कोई बंदूक से गोली निकली है, फिर वो कहीं पे स्टक हो गई है, फिर बाहर निकली है, तो इस टाइप के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये आपको पढ़ना है। तो दूसरा टॉपिक जो हमारा था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसमें जो है आप लोगों को ये चीज देखनी है। थर्ड टॉपिक आता है हमारा लॉजिक गेट। देखिए लॉजिक गेट में भी जो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें दो तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका डायरेक्टली जो गेट होंगे उनके गेट के बारे में पूछा जाता है, तो टेबल पूछ ली जाती है। या फिर दूसरा आता है कि जिसमें बल्ब या फिर कोई सर्किट टाइप का डायग्राम बना होता है, उसके थ्रू जो है आपको लॉजिक गेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है।
ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कम से कम एक क्वेश्चन मान के चलिए आपको जरूर से जरूर मिलता है। अब उसमें क्या पढ़ना है आपको, पहला चीज एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उसमें कौन से टाइप के वैलेंट्स का इम्प्योरिटीज मिलाया जाता है उसको प्योर करने के लिए, तो ये चीज पढ़नी है। फिर आता है आपका दूसरा चीज में पढ़ना होता है एनपीएन और पीएनपी के सिंबल्स कैसे होते हैं, कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्टली उसका सिंबल पूछ लिया जाता है। फिर आता है आपका मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज क्या होते हैं एन टाइप में और पी टाइप में। फिर फोर्थ चीज आपको पढ़नी है कि बेस बेस कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो है फार्मूला होता है, जो उस फार्मूले को याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल जो है कभी कभी उस फार्मूले पे आता है। और लास्ट चीज जो इसमें पढ़नी है वो है अल्फा बीटा का फार्मूला जो होता है उसमें। ठीक है, तो ये जो होगी आपकी चौथे चैप्टर के बारे में बातें हो गई जो आपको पढ़नी थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी कम से कम एक क्वेश्चन जो आता है, देखिए मैं इसमें वही टॉपिक्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप एक दिन में आराम से फिनिश कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बस इतना सा कर रहा हूँ कि जो जो मैंने इसमें बोला हुआ है कि किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, इतना आप जरूर पढ़ के जाइए और आपको अच्छे से स्कोर हो जाएगा। सॉरी, सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ना है, पहला चीज आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है कि कैसा होता है, किस डायरेक्शन में लगता है। बैंकिंग ऑफ ट्रैक पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर साल आता है, जिसका फार्मूला आपका tan थीटा बराबर mv स्क्वायर अपन r होता है, और इस पे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, वो आपको देखने हैं। फिर पेंडुलम वाला भी क्वेश्चन आता है जिसमें tan थीटा बराबर का फार्मूला जो है यूज किया जाता है, और इसमें लेंथ पूछी जाती है पेंडुलम की। फिर आता है आपको लास्ट इसमें सर्कुलर मोशन में एक सर्कल फॉर्म में जो है एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है पूछ ली जाती है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं। तो ये 5 चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अगर मैं इन 5 चैप्टर्स की बात करूँ तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 2 4, 2 6 7 8, 8 क्वेश्चन आप लोगों के इन्हीं टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने पहले बोला, देखिए कम से कम अगर आपको 60 मार्क्स जो है लेके आने हैं, अगर फिजिक्स में 60 मार्क्स का मतलब हो गया 15 क्वेश्चन आपको सही कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन में आपको ऐसे दिख रहा है 8 क्वेश्चन जो है आप इन्हीं टॉपिक में से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और 5 टॉपिक देखते हैं जिनसे हम लोग 60 70 से ऊपर मार्क्स लेके आ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में भी मान चलिए कम से कम एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो थ्योरेटिकल है या फिर जहाँ पर न्यूमेरिकल बेस आता है। थ्योरेटिकल में अगर होगा तो बेसिक डेफिनेशन पूछी जाती है फ्रिक्शंस की। फिर आता है आपका बेसिक फीचर ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें आपको 1-2 साल पहले भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस पे पूछे गए थे। ठीक है, फिर आपका थर्ड चीज के अंदर जो पढ़ना होता है वो है आपका जो कांटेक्ट फ्रिक्शन लगता है वो ब्लॉक के बीच में, एक वो पढ़ना होता है। फिर आता है आपका इंक्लाइन प्लेन पे जो फ्रिक्शन के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को देखना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 6। ओके, आप सभी लोग इस चीज को नोट भी करते रहिएगा क्योंकि बार बार जो है आप लोग यहाँ से वीडियो देखें और स्क्रीनशॉट लें वो ज्यादा सही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर साल मिलते हैं और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपको सिर्फ फार्मूले पते हो, डायमेंशन कैसे लिखते हैं बस वो आइडिया हो तो आप कर भी सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने जैसा कि पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि इन सारे टॉपिक्स का प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है वन शॉट रिवीजन वीडियो पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रोटेशन। रोटेशन में से मान चलिए कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कम से कम 2 से 3 साल हर बार आते आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, सबसे पहली चीज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आपका बनता है रोलिंग मोशन, जो इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा होता है उस पर क्वेश्चन जरूर आता है। और आपको रिंग का, डिस्क और सॉलिड स्फीयर का, एटलीस्ट इन तीन का जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो जरूर पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। रिंग का mr² होता है, रिंग का mr² होता है, डिस्क का mr²2 होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सी जो है पूछा जा सकता है कि एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या होगा इंक्लाइन प्लेन पे, जो कि अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी गया था कि अगर सपोज एक स्फीयर ऊपर से नीचे आ रहा हो, सॉलिड स्फीयर आ रहा हो, तो उसके बीच में एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, तो फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपको वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था। फिर आता है टॉर्क का फार्मूला, को पता होना चाहिए कि टॉर्क बराबर जो है क्या होता है उस, क्योंकि उस पर क्वेश्चन या तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है या फिर कभी कभी आपका यूनिट वेक्टर, जो भी आपका वेक्टर का टॉपिक है उसमें भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 हमारा कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर साल, जिसमें इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। इसमें आपको सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है कि जितनी भी प्रोसेस है
आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, बैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इन सारे प्रोसेसेस में क्या कांस्टेंट रहता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर हर एक प्रोसेस में वर्क का फार्मूला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर सीपी-सीवी के बारे में रिलेशनशिप क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर फोर्थ चीज आती है कार्नोट साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है, इस चीज के बारे में भी आपको आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, ये आता है आपका टॉपिक नंबर 9 में। फिर लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होता है, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फोटोन एनर्जी क्या होती है वो आपको पढ़नी है, उसमें फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। दो स्पेक्ट्रम के बीच में एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, इस पे हर साल क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। फिर अल्फा बीटा गामा अगर डीके हो रहा है तो क्या इसमें एटॉमिक नंबर पे चेंज होता है, क्या एटॉमिक मास पे चेंज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कभी कभी। फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटोन की वेवलेंथ कितनी होती है, सारे फार्मूले जो है आपको मॉडर्न फिजिक्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनका जो है मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो आप लोग एक दिन में बहुत आसानी से अगर आप सुबह बैठेंगे लेके तो जितना, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोला कि आपको सारा कुछ पढ़ना है, मैं बस इतना सा बोल रहा हूँ जितना मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको सिर्फ उतना पढ़ना है। इतने को आप अच्छे से पढ़िए, बेस्ट स्कोर आप करेंगे, आप यकीन मानिए। तो ये वो 10 टॉपिक थे जिनको मैंने डिस्कस किया। अगर इन 10 टॉपिक को ही सिर्फ आप काउंट आउट करेंगे तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 17 से 18 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है जैसे ही आप इतना एटलीस्ट पढ़ लें, क्योंकि देखिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है हर एक बच्चे पे, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ सबको, बट टेंशन लेके जो है काम नहीं हो सकता, टेंशन लेके जो है सोल्यूशंस नहीं होते। और ये 10 टॉपिक जो मैंने बोले भाई, मैं तो आपको और ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, मैंने तो आपको सिर्फ इतना बता भी दिया कि आप हर एक टॉपिक में से सिर्फ कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, इन फार्मूलों को पढ़िए, इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए और बेस्ट स्कोर आप लोग करेंगे। इसके अलावा जो है इन 10 टॉपिक से ही आप लोग कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन कर सकते हो, यानी कि कम से कम 84 सॉरी इन अगर 17 से 18 क्वेश्चंस को भी आप लोग कर लेंगे तो कम से कम 70 प्लस मार्क्स आप यहीं से ले आएंगे। उसके अलावा भी आपका कैपेसिटेंस बचा हुआ है, एसी बचा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बचा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बचा हुआ है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये बाद में आप पढ़ सकते हैं, बट एटलीस्ट आप ये जो भी आपके 60 से 70 मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं, पहले तो आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जिसको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए, ताकि जो रिमेनिंग हम लोग के पास टाइम बचा हुआ है संडे के पहले, वो हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सके और आपकी हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।